तो देख सकते हैं आप जैसा कि किसानों का काफिला चल पड़ा है कैथल से दिल्ली की ओर आ रहा है। बता दें कि किसान पिछले 8 महीनों से ज़्यादा से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर धरनारत हैं। किसानों की मांग है कि काले कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार फिलहाल अड़ी हुई है। आप भी दिल्ली जा रहे हैं जी? हाँ जी। कहाँ से आए आप? नंदगढ़ माजरा से। नंदगढ़ माजरा से। एक गाड़ी कितनी? 3 गाड़ी हैं। तो आपको लगता है कि सरकार मान लेगी किसानों की बात? नहीं मानने की अपना खता खा लेगी भाई। नहीं मानना किसे? खाता किस तरीके से खाएगी? ये आज्ञा इसने वोट नहीं है एक। अच्छा हाँ, तो अभी आप मान लें कि वोट दिया था? इसका बीजेपी को वोट दिए थे हमने, मोदी को, मोदी ले आए थे। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी वोट दे गलती करी? बिल्कुल गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी भारी गलती हो रही है। किसानों का हमने नहीं पता किसान विरोधी पार्टी है। जी जी। अच्छा, मतलब आप क्लियर हो गया कि किसान विरोधी पार्टी है? बिल्कुल क्लियर, जमा 100%। तो दिल्ली की सीमा वजह से 8 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को बैठे। आपको लगता है अब तक दबाव काम नहीं करा? 2024 तक बैठे रहे किसान, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, वापस जब तक किसान वापस नहीं आएगा। अच्छा, जिस तरीके से पंजाब का इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन भी आ रहा है, तो उसमें किसान अपनी ताकत दिखा देगा। धर्म सिंह ये बताओ, जिस तरीके से किसान बैठे हैं 8 महीने 9 महीने हो गए, सरकार एक भी नहीं सुन रही। सड़ा के छोड़ देंगे जी। तो इकट्ठे हो गए तो किसान पहले भी गए थे? जमीन दिखते नहीं हम जी, हम 10 साल लग गए हमने। अच्छा, मतलब आप वहाँ मार्च करने नहीं जा रहे, परमानेंट बैठने जा रहे हैं? परमानेंट बैठने जा रहे हैं, सुख शांति से। बिल्कुल। ये मोदी तीनों ये कानून उल्टे ले लेगा। अरे नहीं जा मोदी रहेंगे। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, सरकार ने तो साफ कह दिया कि भाई कानून वापसी नहीं होंगे, बदलाव जितना मर्जी करवा लो। हम लेकर टांगे जी। अच्छा, तो ऐसी क्या ताकत है भाई सरकार आपकी बात मान ले? बात क्यों मान लेगी? उसकी पर्ची नहीं देनी हमने एक भी, कड़ी पर्ची नहीं छोड़ देंगे उसकी एक भी। अच्छा, होती तो भारत तक काट जाएंगे मोदी ने। मोदी जी तो वैसे भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं 75 साल के। हम जमीन लिखा जाएगा जी, डरता जाएगा जी। हाँ, डरता जाएगा जी, ऊँचे आप भारत में नहीं रहने जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी डर के मारे रिटायरमेंट ले रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ले रहे हैं जी। अच्छा, क्यों? इन्होंने ये देखो जी, किसान विरोधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी सरकार है। क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी, एयरपोर्ट, सी पोर्ट सभी चीजें बेच दी, युवाओं को बेरोजगार बना दिया जी। अब तरह तरह के ये मान लो टैक्स लगाने को किसानों के पशुओं पे भी तैयार है, बीसी पे भी टैक्स लगाने के लिए तैयार है, चाहे उनकी दुकानदारी है। रोजगार तो पहले से ही था। अब जैसे कि कोरोना की आड़ लेकर ये भर्तियां भी सरकारें हैं बार बार, जो युवा है वो आउट ऑफ एज हो रहे हैं जी। यह राष्ट्र विरोधी सरकार है जी। सर, बीजेपी तो दावा करती है कि वो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। नहीं नहीं नहीं, इनका जब हम राष्ट्र विरोधी कैसे कह रहे हैं? राष्ट्र विरोधी कहते हैं जी। आजादी के आंदोलन में इनका कोई रोल नहीं जी, बिल्कुल। इन्होंने जो इनका नागपुर के अंदर RSS का दफ्तर कह लो, उसमें 52 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जी। अब राष्ट्र ये विरोधी कहेंगे इसको हम। देखो जी, अब इन्होंने ये मिशन किसानों के साथ विरोध करवाना या लड़वाने के लिए इन्होंने अब तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए। तिरंगा यात्रा सोची भाई किसान इनका विरोध करेंगे, लेकिन किसानों ने, संयुक्त मोर्चा ने कहा भाई इनको निकालने दो। ये पुट्ठा कदम रख रहे हैं। भाई किसान समझ चुके हैं हमें आपस में लड़ना नहीं, आंदोलन चलाना, इसी तरह नियंत्रण। तो मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी का विरोध किसान का एजेंडा नहीं है? नहीं, बिल्कुल है जी एजेंडा। लेकिन जो हमारे भाई ये रास्ता से भटके हुए हैं, जो किसानों के थोड़े खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसके मोदी के दल्ले बनकर तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे हैं जी, उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। हाँ जी। और जो हमारे 6 महीने से पड़े हैं जमींदार भाई, क्यों वो किसी के माँ के बेटे नहीं है कि मोदी बेटा तुम्हारा है? बिल्कुल। मैं 2 हाँ बात जी, कहना चाहूँगा। आप भी बताओ जी। असल में आप जो 3 मूल किसान विरोधी कानून है, कृषि कानून है, इनके माध्यम से असल में आज नरेंद्र मोदी सरकार कारपोरेट्स की सरकार है खुल के। जो अडानी जी हैं या अंबानी हैं या और जो है देश में कारपोरेट लॉबी है। अब ये देखो, कोरोना काल में जब भयंकर रूप से लोगों की आर्थिक आमदनियां सिकुड़ गई, अडानी एशिया का नंबर 1 पूंजीपति हो गया। या नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए स्पॉन्सर करे, हेलीकॉप्टर दिए, नरेंद्र मोदी जी ने उनको हेलीकॉप्टर दे दिए। ये तो खुल के RSS की और कारपोरेट्स की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी किसानों के का उत्पीड़न कर रहे हैं, मजदूरों का, कर्मचारियों का, व्यापारियों का। पूरा देश तंग है।
और इससे भी बड़ा जो हमला है हम आपके बीच कहना चाहते हैं कि अपना देश एक संविधान से शासित लोकतांत्रिक राष्ट्र दुनिया में सबसे बड़ा देश है। नरेंद्र मोदी जी आज संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक मनुस्मृति थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी का एक ही एजेंडा है देश में, वो है जाति और धर्म के नाम पर दंगे करवाना। आपके सामने उदाहरण है, हरियाणा के अंदर इन्होंने जाट आरक्षण के नाम पर आग लगवाई, जाट और गैर जाट का मुद्दा पैदा करना। चलो ठीक है। तो हमारे साथ बिल्लू चंदाना जी हैं जो सफाई घोटाले में भी कैथल में चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्लू जी कहाँ जा रहे हैं आप? हम दिल्ली जा रहे हैं जी, आज हमारे जिले का नंबर है। अच्छा। और हम बड़ी भारी संख्या में, आप देख ही रहे हो, हम दिल्ली फतेह करके ही लौटेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से किसानों के और सरकार के बीच में गतिरोध है, हाँ जी, आपको हाँ पता जी। टूटेगा? सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध है, बातचीत शुरू नहीं हो पा रही। हाँ, हाँ। और सरकार अड़ी हुई है। हम तोड़ने के लिए जा रहे हैं ताकि सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार है ना, ये जाग जाए, अपने कान खोल ले और किसानों से टकराव की स्थिति में ना आए। बिल्कुल जी, हाँ, और बिल्कुल। किसानों की बात माने। ये क्या काफिला जा रहा है दिल्ली? काफिला बहुत तगड़ा काफिला है जी। हाँ जी, तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तक तो बात मानी नहीं, अब मान लेगी? माननी तो पड़ेगी। सरकार मानेगी नहीं तो काफिले तो देख ही रहे हो कितना लंबा काफिला है। काफिले तो पहले भी गए थे, बॉर्डर तक जाके रुक गए काफिले, बॉर्डर से आगे तो बढ़े नहीं। तो अब ऐसा क्या है कि इस काफिले में सरकार मान लेगी? सरकार को मतलब भी इतनी मान लो मैसेज देना पड़ेगा भी किसानों के साथ कितनी जनता है। अच्छा। हाँ जी, आप अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं? ताकत दिखाने अच्छा के लिए। अच्छा। आप ये वॉलंटियर हैं? अपना नाम जी? मैं सिमरनजीत सिंह चक्कू। चक्कू से। आप भी गांव से हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि सरकार अब मान लेगी अब ये काफिला देख के? देखो सर, सरकार सोई हुई है, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा यही जोर लगा रहे हैं कि हम किसी तरह सरकार को नींद से जगा सके। तो नींद से देखो, किसी को मारना धमकाना, हम ये हमारे जो संयुक्त मोर्चे के जो लीडर हैं वो उन्होंने मना कर रखा है। तो हम एक शांतिपूर्वक तरीके से किसी तरह सरकार पर उसको दिखे, उसकी नींद खुले और इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए विचार करें। तो शांतिपूर्ण तरीके से, तो जैसे 8 से 9 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, बड़ी शांति से बैठे हैं, सरकार भी उतनी शांति से सो रही है। चलो ये देखो, सरकार का अपना उनका काम है। हम ये पर हम जो हमारे संयुक्त मोर्चे के जो लीडर हैं ना, उन्होंने हमें यही कहा है, चाहे हमें 2024 तक यहीं बैठना पड़े, हम बैठेंगे, हम उनका साथ देंगे। गाँव के बच्चे हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, सभी इस मोर्चे के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। 24 तक भी हम यहाँ बैठने को तैयार हैं। आप भी साथ हैं जी? हाँ जी सर। अच्छा, तो आप सहमत हैं कि 24 तक बैठेंगे? बैठेंगे जी, चाहे उससे ज़्यादा भी बैठना पड़े तो बैठेंगे जी। अच्छा, पंजाब में तो अभी इलेक्शन आ जाएगा 22 में, यूपी में 22 में इलेक्शन है। हाँ जी सर। तो किसान उसमें भी सोच रहे कुछ? किसान ऐसे भी अभी तो इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं है किसानों का। ये किसान भी राजनीति में बढ़ जाएगा ना, तो फिर वो भी ऐसे ही हो जाएंगे सरकार की तरह। और बाकी सरकार को उठाने के लिए जोर पूरा लगाएंगे वहाँ पर। हमारा मकसद यही है, अभी बीजेपी नहीं आनी चाहिए आगे। हाँ जी। सरकार ने जैसे 8 से 9 महीने हो गए हैं और सरकार तो टस से मस नहीं, सरकार कह रही है आप कानून में जो मर्जी बदलवा लो, पूरा बदलवा लो, लेकिन वापस नहीं लेंगे। नहीं सर, टस मस तो ऐसे तो बात नहीं है। सरकार की बस हिली हुई है, सरकार भी पूरी डरी हुई है। तभी तो इतना प्रशासन लगा रखा है, भी इतने भी किसान कहाँ से आ रहे हैं, तो सरकार तो हिली हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो वैसा दिखता तो नहीं कि जी सरकार हिली हुई है, दिखता है जी आपको? नहीं, हमें लग रहा है थोड़ा बहुत सरकार में थोड़ा बातचीत चलती है। चलो ऐसे है, कोई ना कोई बीच में अच्छा लीडर भी आएगा। पंजाब के इलेक्शन की बात है, पंजाब में इलेक्शन इस बार इतना आसान नहीं होगा। उसमें जो हमारे किसान लीडर हैं, उन कोई ना कोई आवाज़ उठाएंगे, जिसमें चाहे तो हम अपने लीडर निकालेंगे, नहीं तो उसको रोकेंगे, इलेक्शन को किसी तरह रोकेंगे। अच्छा, सरकार तो ऐसा लगता है कि जी किसानों को कुछ मान नहीं रही है। अभी सरकार कह रही है कि तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। देखो, यात्रा तो उनका जैसा उनका नजरिया है। कार्यकर्ता को बुला के तिरंगा यात्रा निकाल लेते हैं। अच्छा। किसी को इन्हें 70 वो अपना लिए, कभी मतलब उन्हीं के बंदे से पत्थर फंकवा देते हैं, उन्हीं के बंदे को बीच में बुला के श्राद्ध कराते हैं। तो आंदोलन कौन सा आपका इशारा क्या गुणी प्रकाश क्यों रहे? नहीं, बीजेपी अपने बंदे ने बीच में घुसवा क्या उल्टे काम करती है ताकि किसान बदनाम हो। है, किसान सारी चीज जानता है, समझता है, इतना मतलब वो नहीं है, अनजान नहीं है। आंदोलन चाहे सरकार 5 साल चलाए, हटेंगे नहीं, लेकर उठेंगे जिस मकसद के लिए। जिस तरीके से जैसे किसान आंदोलन पे आरोप लगते हैं कि भाई वहाँ
गुंडागर्दी हो रही है, बहन बेटियों के साथ इज्जत उछाड़ी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, कोई जला के मार दिया। आप एक बात बताओ, मैं आपसे ही पसंद करता हूँ, जी, जी। किसान के ऐसा है किसी की बहू बेटी का नहीं वो देखेगा। किसान आंदोलन में हो रहा है ना, जैसे अभी काफिला जा रहा है। जी जी। बीच में घूसपैठ ये बाढ़े जाते हैं इन्हीं के। अब थोड़े दिन पहला गाजीपुर बॉर्डर पे एक MLA भेजा था इन्हें, जहाँ स्टेज किसान यूनियन की लग रही, वही आना जरूरी था क्या? आप गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ बीजेपी का MLA गया था। हाँ, बीजेपी का MLA गया था। है ये मतलब कि वो अच्छे अब कंधे बार बार अपनावा, इनके वो चलने वाले नहीं है। आज मतलब 8 महीने करीब हो गए, काफी हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, इन 500 के करीब। एक एक्टर या एक कोई हो जो मोदी लग मतलब कि उसको दुख प्रकट करता है, किसानों की किसी में हमदर्दी नहीं है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान बगैर कुछ नहीं है। तो आपने लगा कि सरकार मान जाएगी किसानों की बात? ये तो ये एक राजट है, राजट बालट तिरियाट, ये तीनों राजट है, इसने मानना पड़ेगा। राजट आप जान के तोड़ना ही पड़ेगा आपको। हाँ, तोड़ना पड़ेगा राजट। चलिए चलिए, अपना नाम तो बता दीजिए। शमशेर सिंह गाँव प्योदा। ठीक है, और बात कोई नहीं कोई नहीं। असली खबर है होगा यूट्यूब पे। अच्छा हाँ, वो सर्च करोगे और पहले। ठीक है, आगे बढ़ा आइए। गया लजा लिया काफिला। चलो अब भाई, हाजिर है।